अदनान साहब, जिस जमीन पर आप अपनी आलीशान बिल्डिंग और मॉल बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो कच्ची आबादी है, गरीबों की बस्ती है ये। अरे सर, इसीलिए तो आपके पास आया हूं, आप मेरे ये प्रोजेक्ट पास करवा दें। यानी आप इन गरीबों से इनकी बस्ती खाली करवा कर वहां बिल्डिंग बनाएंगे और इन गरीबों को उस बिल्डिंग में फ्लैट्स देंगे। जुल्फकार साहब, अब छोड़े ना उन लोगों को, अपने फायदे की बात करें। देखिए अदनान साहब, ये गवर्नमेंट की जमीन है और इन गरीबों को रहने के लिए दी गई है। इसे खाली कराना इतना आसान नहीं है। सर जी, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। बस आप मुझे ये बताएं कि इस टेंडर पर साइन करने के कितने पैसे लेंगे आप? ज्यादा नहीं, बस 1 करोड़। क्या 1 करोड़? जुल्फकार साहब, सर 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देखिए अदनान साहब, जितना आप मेरे बारे में जानते हैं उतनी मुझे भी आपके बारे में खबर है। इस प्रोजेक्ट के 10 करोड़ शो किए ना आपने, लेकिन मैं जानता हूं ये प्रोजेक्ट कम से कम 30 करोड़ का है, जिसमें आपकी तो चांदी ही चांदी है। तो कुछ हमारा भी ख्याल करें। फिर भी जुल्फकार साहब, 1 करोड़ बहुत ज्यादा है। देख ले अदनान साहब, वैसे इस जमीन पर और भी बिल्डर्स की निगाह है। अरे इरफान साहब ने तो मुझे खुद 1.5 करोड़ की ऑफर की है, लेकिन आप मेरे एक जानने वाले के रेफरेंस से आए थे तो मैं इसीलिए आपको मौका दे रहा था। ठीक है जुल्फकार साहब, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं जरा अपने बिजनेस पार्टनर से बात करूं। जी जी बिल्कुल, बात करें, मशवरा करें, लेकिन ज्यादा वक्त ना लीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल जाए। जुल्फकार साहब, इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से नहीं जाएगा। अल्लाह हाफिज। अरे अदनान साहब, अपनी फाइल तो लेते जाइए। बहुत जल्द मिलते हैं। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुद कमाए करोड़ों में और हमें चक्कर दें, ऐसा तो नहीं होता है ना। रिश्वत का लेन देन शरअन हराम और नाजायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, यानी रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों के दोनों जहन्नमी हैं। इन दोनों के लिए जहन्नम का ठिकाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। रिश्वत दरअसल एक सामने नजर आने वाली चीज नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारे गुनाह जमा होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का हक मारना, झूठ, धोखा, खयानत, बददियानती, करप्शन, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर जमा होती है। मिसाल के तौर पर जिस बंदे को आपने पैसा दिया और आपने कहा कि ये काम करके दो, अगर वो उस सीट पर था और आप मेरिट पर थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरिट पर होने के बावजूद, सीट पर और उसका इख्तियार होने के बावजूद वो ये काम नहीं कर रहा, तो इस रिश्वत का लेन देन का मामला तो अपनी जगह पर, जो उसको असल महकमे से सैलरी मिल रही है वो भी हराम हो गई। अरे आ गए आप। अमन ने कब से पूछ पूछ के मेरे सर में दर्द कर दिया, बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। बाबा, मैं आपको कब से कॉल्स कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे आप? सॉरी बेटा, मैं एक मीटिंग में था। तो मुझसे ज्यादा जरूरी आपकी मीटिंग है फिर? अरे भाई, ये कैसी बातें कर रही हो? तुमसे ज्यादा जरूरी मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आपको पता है ना कि नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे आ रही है। अमन क्या हो गया बेटा, अभी तो बाबा है, उनको थोड़ा सांस तो लेने दो, तुम तो आते ही। अरे भाई, उसे बोलने तो दो। बोलो बेटा, क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? बाबा, मुझे न्यू कार चाहिए। अमन क्या हो गया बेटा तुम्हें? अभी पिछले साल तुम्हारी बर्थडे पे न्यू कार तो दिलवाई थी। अरे मम्मा, वो तो पुरानी हो गई है ना। बाबा, आप मुझे न्यू कार लेके दें प्लीज। बेटा मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। जो गाड़ी तुम्हें पसंद हो मुझे बता दें।
हेलो, हाँ। अच्छा तुम लोग रुको, मैं आ रही हूँ। बाबा मेरे फ्रेंड्स आ गए और वो नीचे वेट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। बेटा ध्यान से जाना और जल्दी आना। ओके। क्या जरूरत थी आपको उसकी जिद पूरी करने की? जैसी बातें करती हो तुम। ऐमन हमारी इकलौती बेटी है, हमसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? और मैं जो इतना कमाता हूँ किसके लिए कमाता हूँ? आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना वो दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है। अरे बेगम, वो हमसे जिद नहीं करेगी तो किससे करेगी? आपकी इन बातों ने ना बहुत बिगाड़ दिया उसे। और जरूरी नहीं है कि जो जिद्दें आप पूरी करते हैं ना उसने ससुराल भी जाना है। वो ससुराल वाले इसकी जिद्दें पूरी नहीं करेंगे, बिगाड़ है आप उसको। तुम क्या समझती हो मैं किसी फटीचर के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दूंगा? अब एक काम कर दो, हमारा जरा अच्छी सी मजेदार चाय पिला दो, ऐसी कि मेरी थकन उतर जाए। बस मेरी बात पे कभी गौर मत कीजिएगा। तुम्हारी बातों पर गौर कर रहे हैं आज तक। बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब आपको मुझे एक एक पल की रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं बच्ची नहीं रही हूँ बाबा, मैं बड़ी हो गई हूँ। अरे भाई फोन ठीक है, जरूरत नहीं, जाओ। सर ऐसा नहीं करे सर, अभी बॉस को पता चलेगा, नाराज होगा सर। गरीब की नौकरी का सवाल है सर, चेक करने दो। सर ये डायरेक्टर एडमिन जुल्फकार है सर, बहुत बड़ा ब्राइब टेकर है सर। ये अपनी पोस्ट का फायदा उठाते हुए लोगों से बड़ी बड़ी रकमें वसूल करता है। लेकिन इसके रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सर अनफॉर्चुनेटली एविडेंस ना होने के बायस अब तक ये हमारी गिरफ्त में नहीं आ सका है। लास्ट एक्टिविटी कब और क्या थी? सर आज से 1.5 महीने पहले इसने एक बिल्डर को एक इलीगल प्लॉट पास करा कर दिया था और अब एक कच्ची बस्ती पर डीलिंग चल रही है। उस बस्ती पर बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग रहते हैं सर। करोड़ों की डील है सर। बिल्डर कौन है? सर अदनान। उसके दुबई में बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं और अब उनकी ब्रांचेस वो पाकिस्तान में ओपन करना चाहता है, इसीलिए वो ये टेंडर पास करवाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। हाँ, इस जमीन पर बहुत से की नजर पड़ी हुई है। सर आप कहें तो उसको रेट डाल के अभी उठा लें। अरसान, जोश से नहीं होश से काम लेना पड़ेगा। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए हमें। तो सर हमें क्या करना चाहिए? अब हमें उसके लिए प्रॉपर ग्राउंड तैयार करना होगा। क्या मतलब सर? मतलब ये कि ऑलराइट सर, मैं इस पर अभी से काम स्टार्ट करता हूँ। ओके, ठीक है। अब फंसोगे जुल्फिकार हमारे जाल में। कि जो सोसाइटियों का मामला होता है जिसमें जमीनों को लेन देन करना, एनओसीज, महकमे, डिपार्टमेंट और वो जो अप्रूवल्स वगैरह देते हैं, इसके अंदर अल्लाह बचाए हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा 2 नंबरी चल रही है। मैं खुद एक डेवलपमेंट ग्रुप से वाबस्ता हूँ, उनका शरीय एडवाइजर हूँ जो इस्लामाबाद के अंदर है, और बहुत बड़े पैमाने पर मुझे इसका तजर्बा है कि किस किस तरीके से फाइल के अंदर पहिए लगाए जाते हैं और कभी कहा जाता है जी पाक साफ करके ये मामला हमारे सामने लेकर के आए। पाक साफ करने का मतलब है जिस जिसको भी पैसे वैसे देने हैं, और रेट फिक्स होते हैं और फिर नाजायज कब्जे होते हैं। याद रखना चाहिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बालिश के बराबर भी अगर कोई किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करता है, अल्लाह 70 जमीनों का तोक बनाकर क़यामत वाले दिन इसके गले के अंदर लटकाएंगे। क्या हो गया है? कब तक अमन का वेट करेंगे? खाना तो खा लें। आज से पहले कभी उसके बगैर खाना खाया है जो आज खा ले? अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगेगी तो तुम खा लो। हेलो बाबा। हेलो मम्मा। बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब आपको मुझे एक एक पल की रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं बच्ची नहीं रही हूँ बाबा, मैं बड़ी हो गई हूँ। बेटा तुम हमारे लिए अब भी बच्ची हो। अच्छा चलो आ जाओ, साथ खाना खा लें, बहुत भूख लग रही है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा के आई हूँ, सो प्लीज आप लोग खा लें।
बेटा, मगर हम साथ खाना खाते हैं ना। ओफो बाबा, मुझे परेशान मत करें। मैंने आप लोगों को नहीं बोला था कि आप लोग मेरा वेट करें। प्लीज मुझे मेरी लाइफ सुकून से जीने दें आप लोग। हाँ बोलो यार। देख लिया आपने, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। और चढ़ाया उसको सर पे अपने। क्या देख लिया? कुछ भी तो नहीं हुआ। अगर उसने अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया तो क्या हो गया? और इस उम्र में बच्चों को रोक टोक करना, डांट डपट करना उन्हें पसंद नहीं आता। सब जानते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद ना अनजान बने रहिएगा बस। अरे भाई, उसका मूड अभी ठीक नहीं लग रहा। तुम देखना, बर्थडे गिफ्ट मिलते ही खुश हो जाएगी वो। खुश हो जाएगी, मगर अपनी इस बदतमीजी पे हरगिज भी शर्मिंदा नहीं होगी। तुम तो खामखा मेरी बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो बस। अच्छा चलो खाना निकालो, मुझे भूख लगी। खाना खा लें हम, मेरी भूख खत्म हो गई। सलाम वालेकुम सर। सर टेलीफोन एक्सचेंज से आया हूँ सर। किस सिलसिले में? सर वो आपका टेलीफोन खराब है ना सर, वो चेक करना है। फोन तो ठीक है। क्या बात कर रहे हैं सर, हमारे पास तो कंप्लेन पे कंप्लेन आ रहा है कि आपके फोन के अंदर डिसऑर्शन है और खुद ब खुद लाइन मिल जाता है इधर का उधर। अरे भाई फोन ठीक है, जरूरत नहीं है, जाओ। सर ऐसा नहीं करे सर, अभी बॉस को पता चलेगा, नाराज होगा सर। गरीब की नौकरी का सवाल है सर, चेक करने दो। गरीब की नौकरी, चलो आप देख लो, लेकिन जरा जल्दी। मेहरबानी सर, बस 2 मिनट लगेंगे, अभी आपका लाइन हम टनाटन कर देगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ सर। हाँ भाई, हेलो। हाँ मेरी बात हो गई अदनान साहब से। मैंने उनको कह दिया कि आप हमारा ख्याल रखें और फिर हम आपका ख्याल रखेंगे। अरे भाई ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, करोड़ों का मामला है। तुमने कहा था, मैंने इसीलिए उन पर हल्का हाथ रखा है, वरना तुम तो जानते हो कि मैं अरे भाई और कितनी देर लगेगी? पूरा दिन नहीं है मेरे पास। हो गया सर, हो गया, बिल्कुल एकदम टनाटन हो गया सर, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। चलो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे सर। हाँ बस वो इसी हफ्ते पैसे दे दे, वरना ये टेंडर किसी और को मिल जाएगा। बेटा टेंडर तो तुम्हें हम देंगे। हाँ तुम समझा देना उसे। सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि देखें, जिसका जो दायरा है, जिसका जो काम है, वो उसी हद तक अल्लाह के यहाँ उसका जिम्मेदार भी है और उसका इख्तियार वहीं तक चलता है। अगर कोई अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है तो शरई तौर पर जो मुफव्वज़ा उमूर यानी उसके सपुर्द किए गए जो काम है वो उससे आगे बढ़ रहा है, तो इससे वो निज़ाम के अंदर एक फसाद खराबी पैदा कर रहा है, जमीन में अनारकी पैदा कर रहा है। जाहिर है कि इस्लाम एक मुस्तकिल तौर पर डिसिप्लिन्ड दस्तूर हयात का नाम है, एक ज़ाब्ता जिंदगी का नाम है, जिसका जो दायरा है वो वहां तक महदूद रहे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि अपने दायरे को क्रॉस क्यों किया जाता है? पैसा हासिल करने के लिए, रिश्वत हासिल करने के लिए अपने दायरे को क्रॉस किया जाता है, किसी की अपने लिमिट और हद से आगे बढ़कर नाजायज मदद करने के लिए। जाहिर है कि शरअन ये सारे के सारे काम हराम और नाजायज है। सुरैया बेगम अमन कहाँ है? उसे बुलाओ, वो गाड़ी पसंद कर ले तो उसकी डाउन पेमेंट कर दो। 3 दिन बाद आएगी, अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है और अपनी सालगिरह मनाकर ही आएगी। उस दिन वो एक मीडिएटर से बात कर रहा था और कह रहा था कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो वो टेंडर पास नहीं करेगा। बस तो फिर हम इंतजार करते हैं, बहुत जल्द उसी गर्दन हमारी गिरफ्त में होगी। बिल्कुल सर। सुरैया बेगम अमन कहाँ है? उसे बुलाओ, वो गाड़ी पसंद कर ले तो उसकी डाउन पेमेंट कर दो। कल उसकी सालगिरह है। वो घर पर नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? चलो जब आएगी तो मैं उससे बात कर लूंगा। 3 दिन बाद आएगी, अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है और अपनी सालगिरह मनाकर ही आएगी। मुझसे पूछे बिना? आप पूछने की बात कर रहे हैं? वो तो मुझे भी बता कर ली गई। आधी रात को ही चली गई थी वो अपने दोस्तों के साथ।
वहां जाके कॉल करके बता रही है मुझे मोहतरमा। ऐमन ऐसा कैसे कर सकती है? इसलिए कहती हूँ थोड़ा सा ध्यान दे लें बेटी पे। इतनी लापरवाही अच्छी चीज नहीं है। इतना लाड प्यार ना बिगाड़ देगा उसे। मैं तो समझता था कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा तो वो खुश रहेगी। हर खुशी पैसों से नहीं खरीदी जाती। आने दो उसे, मैं उससे बात करता हूँ। कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो वक्त हमारे हाथ से ही निकल जाए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमा रहे हैं, वाज़ेह तौर पर समझना चाहिए। सूरह बकरा आयत नंबर 168 में अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान। लोगो हलाल तय्यब खाओ और शैतान के रास्तों पर ना चलो। पहले रिज़्क़ हलाल का तज़किरा, उसके बाद शैतान के रास्ते का तज़किरा। वाज़ेह तौर पर मैसेज मिल रहा है, अगर हराम खाओगे तो शैतानी रास्ते ही तुम्हारा मुकद्दर बनेंगे। औलाद कभी ताअत शार नहीं हो सकती, कभी फरमाबरदार नहीं हो सकती। सूरह मोमिनून के अंदर आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ए रसूलो पाकीज़ा ग़िज़ाएं खाओ और अच्छे अच्छे अमाल करो। ज़ाहिर है अंबिया तो पाकीज़ा ग़िज़ा खाते हैं, हमें दर्स क्या दिया जा रहा है? अगर अच्छे अमाल चाहते हो तो उसका तरीका यह कि खुराक अच्छी होनी चाहिए, ग़िज़ा हलाल तय्यब पाकीज़ा होनी चाहिए। अगर खुराक अच्छी नहीं होगी, आमाल भी अच्छे सादिर नहीं होंगे। बॉडी से, जिस्म और वजूद से अच्छे आमाल सादिर और जाहिर हो, उसके लिए पीछे रिज़्क़ हलाल जरूरी है। रिज़्क़ हलाल नहीं होगा, आमाल भी अच्छे सादिर नहीं होंगे। सर जी सर, अभी तक कोई भी एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हुई है सर। तुमने माइक्रोचिप तो प्रॉपर लगाई थी ना? सर मैंने उसकी लैंडलाइन के अलावा उसके रूम में भी एक चिप लगा दी थी, ताकि अगर वो लैंडलाइन इस्तेमाल ना भी करे तो उसकी रिकॉर्डिंग हम तक पहुंचती रहे। वेरी गुड असलान। और असलान, जिस तरह का वो लालची आदमी है, मुझे पूरी उम्मीद है आजकल में वो जरूर उस बिल्डर से कांटेक्ट करेगा। सर उस दिन वो एक मीडिएटर से बात कर रहा था और कह रहा था कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो वो टेंडर पास नहीं करेगा। बस तो फिर हम इंतजार करते हैं, बहुत जल्द उसकी गर्दन हमारी गिरफ्त में होगी। बिल्कुल सर। सुने, मुझे ना थोड़ी बेचैनी सी हो रही है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। चलो फिर तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही और ऐमन भी तो घर पे नहीं है। ओहो, तो तुम ऐमन की वजह से परेशान हो रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं, आज से पहले ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। अच्छा तुम इधर बैठो आराम से, आओ यहाँ बैठो। कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गई है, आ जाएगी वापस। अगर तुम कहो तो मैं अभी कॉल करके बुला लेता हूँ उसको। रहने दे भाई, खुद ही आ जाएगी 1-2 दिन में। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। अगर वो काम अच्छे से हो गया ना तो फिर हम तीनों पाकिस्तान से बाहर चलेंगे घूमने। काफ़ी टाइम हो गया कहीं गए नहीं, तुम्हें भी चेंज मिल जाएगा। तो फिर मैं जाऊँ ऑफिस? जाइए। हॉस्पिटल चलना है तो बोलो। नहीं भाई, मैं आराम करूंगी, खुद ही सेव जाऊंगी। तो बस फिर आराम ही करना, किसी काम में ना लग जाना। मैं जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस से, रात का खाना खाने बाहर चलेंगे, ठीक है? जाऊंगा। चलो शाबाश, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। इस नुक्ते को हमें समझना चाहिए और ये याद रखना चाहिए, हराम का जाहिरी तौर पर नक्शा कुछ और नजर आता है, लेकिन बहुत जल्द उसका जो नक्शा सामने आता है भयानक मंजर होता है, अंदोहनाक मंजर होता है, खतरनाक मंजर होता है। आखिरत के अंदर तो अजाब मिलेगा मिलेगा, दुनिया में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मूजी मर्ज, पकड़ धकड़, मुकदमात, जेलें, अदालतें, केसेस, इंतहाई मोहलिक बीमारियां, एक्सीडेंट, औलाद की अमवात, अचानक अमवात, नौजवान औलाद का मर जाना और अचानक मर जाना, हार्ट अटैक, इस तरह के मामलात उन घरों में आम ताम होते हैं। मूजी मर्जों का ढेर बन जाता है, वजह उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रिज़्क़ हराम है। तो बराए करम रिज़्क़ हलाल की तरफ हमें मुतवज्जह होना चाहिए। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? भाई हाल तो हमारे बेहतर हैं और चाल आपके फैसले पर मुनहसिर है अदनान साहब। सर जुल्फ़िकार की कॉल के सिग्नल आ रहे हैं सर। फोन कनेक्ट करो।
वैसे अदनान साहब ये बड़ी अक्लमंदी का काम किया आपने। बस सर, अब आप अपने खूबसूरत हाथों से इस फाइल पर चिड़िया बिठा दें। फंस गई मोटी आसामी। जी अदनान साहब कहिए कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं क्या हाल चाल है? भाई हाल तो हमारे बेहतर हैं और चाल आपके फैसले पर मुनहसर है अदनान साहब। अभी तक कुछ पता नहीं चला उसको। नहीं सर, देखो आगे क्या होता है। सर जुल्फकार की कॉल के सिग्नल आ रहा है सर। फोन कनेक्ट करो। ओके सर। वो ऐसा है सर कि मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, अगर कुछ रियायत हो जाती तो। देखिए अदनान साहब, आप एक ही बात बार बार करके मेरा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं और अपना भी। नहीं, खुदा ना खास्ता मैं कोई वक्त ज़ाया नहीं करना चाह रहा। देखें, ये टेंडर्स तो हमारे खुलते रहेंगे, हमारा राब्ता तो होना चाहिए ना सर। अदनान साहब जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, वो मेरे मोबाइल पर इरफान साहब की कॉल आ रही है। शायद वो इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करना चाह रहे होंगे। अरे 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 क्या कर रहे हैं सर? कि आपका और मेरा बीच का मामला है, तीसरे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? तो फिर ऐसा है अदनान साहब कि आप हमारी जरूरत पूरी कर दें और हम आपकी। ठीक है सर, जैसा आप बेहतर समझते हैं। वैसे आपके बारे में ठीक सुना था कि आपको अपनी जुबान से फेरना नामुमकिन है। अच्छा अदनान साहब एक काम करें, आप जरा अभी मेरा ऑफिस आ जाएं। मुझे आज शाम को जरा जल्दी घर जाना है। ओके सर, मैं आपकी अमानत चंद घंटों में आप तक पहुंचाता हूं। ठीक है, बाय। कितना शातिर इंसान है सर ये। उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि अपने क्लाइंट्स को कैसे फांसना है। लेकिन वो ये नहीं जानता इस वक्त वो हमारे जाल में फंस रहा है। अब बहुत जल्द उसकी गर्दन हमारी गिरफ्त में होगी। बिल्कुल सर। हो गया काम। फौरी तौर पर चलते हैं, ऐसा ना हो कि वो हाथ से ही निकल जाए सर। सवाल ही नहीं उठता। अदनान के पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाएंगे और उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। चलो। ठीक है सर, मैं गाड़ी निकालता हूँ। किसी का हक मार कर, जुल्म करके आप दुनिया ही के अंदर उसका भयानक बदला ना पाएं, ये खुदा का कानून और उसूल ही नहीं है। हमारे एक बड़े औलिया कराम में से एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, मैंने 3-4 आदमी तलाश किए, कभी नहीं मिले जिसने वालिदैन को सताया हो और फिर उसके साथ बदसलूकी ना हुई हो, नहीं मिला। सदका और खैरात किया हो, गरीब हो गया हो, ऐसा बंदा नहीं मिला। जुल्म किया हो, हराम माल कमाया हो और उसका दुनिया ही के अंदर बदला न चखा दिया गया हो, ऐसा बंदा भी कोई नहीं मिला। आखिरत का मामला तो अपनी जगह, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजाएं और मुकाफात अमल अल्लाह दुनिया में ही करता है। हराम रिस्क और जुल्म का भयानक और अंदोहनाक नतीजा खुद अपनी जिंदगी में ही वो पाकर देखता है। वैसे अदनान साहब ये बड़ी अक्लमंदी का काम किया आपने। बस सर, अब आप अपने खूबसूरत हाथों से इस फाइल पर चिड़िया बिठा दें ताकि हम दोनों का भला हो सके। जी अदनान साहब, बस अभी किए देते। अरे जुल्फिकार साहब, इतनी भी क्या जल्दी है साइन करने की? कौन हो तुम लोग और क्या बदतमीजी? बगैर पूछे अंदर कैसे आए? तुम तो टेलीफोन एक्सचेंज वाले हो ना? अब कौन सी लाइन ठीक करने आए हो? हम तुम्हारी लाइन ठीक करने आए, समझे? क्या मतलब है? FIA से हैं हम लोग। ये अच्छा जुल्फिकार साहब, मैं फिर आऊंगा कभी। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मगर मैं तो जुल्फिकार साहब से मिलने के लिए आया था यहाँ पर। अच्छे तरीके से जानता हूँ, गरीबों की बस्ती खरीदने आया ना, तेरा भी हिसाब करना होगा। हसन। यस सर। फौरन पूरा ऑफिस चेक करो। हरी अप।
जी नाज़रीन, हम इस टाइम डायरेक्टर एडमिन जुल्फिकार के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ एफआईए की रेड पड़ी है, इनको रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव न्यूज हम आपको अपने चैनल से लाइव दिखा रहे हैं। फिर बताती चलूं, डायरेक्टर एडमिन जुल्फिकार को एफआईए ने आपके गिरफ्तार खाने कर में लिया पूरी है। दुनिया देखेगी। हेलो ऐमन, कहाँ हो बेटा तुम? कल तुम्हारी बर्थडे और तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रही हो। घर कब तक आओगी? मम्मा आप न्यूज लगाएं जल्दी से। न्यूज लगाऊं? क्यों, क्या हुआ? बाबा की न्यूज आ रही है, आप न्यूज लगाएं। बाबा की न्यूज आ रही है? सब खैरियत तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? ऐमन जल्दी बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है यार। मैं सुबह से वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आप जल्दी से न्यूज लगाएं प्लीज। इनके ऑफिस के साथ साथ इनके घर पर भी एफआईए टीम की रेड पड़ेगी और इसके अलावा जितने भी बैंक अकाउंट है उनको सीज कर दिया जाएगा। डायरेक्टर एडमिन अपने पोस्ट का नजायज फायदा उठाते थे, सबूत न मिलने पर वो बच जाते थे, लेकिन एक बार फिर से एफआईए ने साबित कर दिया रिश्वत लिया हुआ किसी के काम नहीं आता। कैमरामैन सलीम के साथ आयशा, एक्सप्रेस न्यूज कराची। हेलो मम्मा। हेलो, वो बताएं तो सही क्या हुआ है? इस पूरे सिनारियो के अंदर जो तमाम के तमाम हमारे बिरादरान इस्लाम के लिए और हर बंदे के लिए जो सबक है, वो सबक लाजमी तौर पर हमें हासिल करना चाहिए। वो ये कि आप अपनी ख्वाहिशात को बेलगाम न होने दें, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें, फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी करें, जिंदगी में हुकूकुल इबाद के हवाले से किसी का हक कभी तल्फ ना करें। और याद रखिए, जब भी कोई किसी का हक मारता है, मीरास में हिस्सा नहीं दे रहा, तरके और जायदाद में कोई हिस्सा नहीं देता, कोई रिज़्क़ हराम कमा रहा है, कोई अगर रिश्वत के जरिए से माल के अंदर इजाफा कर रहा है, कोई नाजायज तरीके से शॉर्टकट के चक्कर के अंदर पड़ा हुआ है, ये सारे के सारे रास्ते आपको जाहिरी चकाचौंध जरूर दिखाएंगे। मादा परस्ती जहन आपको लाजमी तौर पर एक चमक दमक नजर आएगी, लेकिन हकीकत के एतबार से आपके लिए इसके अंदर तबाही है, बर्बादी है। इसको कूट कूट कर अपने दिमाग में रखना चाहिए। और मैंने पहले बता दिया कि ये जितने हादसात होते हैं, जितने अल्लाह बचाए घर के अंदर बेसुकूनी के वाकयात पेश आते हैं, औलाद की नाफरमानी से लेकर अपनी जिस्मानी तबाही तक, इन सब के पीछे रिज़्क़ हराम होता है। भेद